जय हिंद दोस्तों, स्वागत है UPSSC प्रैक्टिस सेट। आप ही पूरे सेशन को ध्यान से और लास्ट तक जो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वातापी या बादामी। वातापी या बादामी। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी। क्या थी? गजबेतकर थी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, 1935 के संविधान में क्या सम्मिलित नहीं था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकारों का प्रावधान, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये 1935 के संविधान में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न आपका है, पूना समझौते का लक्ष्य क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरावली। अगला प्रश्न आपका है, खेतड़ी। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये जो खान है ये राजस्थान में पाई जाती है। ये खेतड़ी तांबे की एक खान है जो राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपका है, भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है। तो आपका राइट आंसर होगा देश की प्राकृतिक विषमता। देश की प्राकृतिक विषमता के कारण भारत की जो जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में दक्षिण और पश्चिम मानसून कब समाप्त होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में दक्षिण और पश्चिमी जो मानसून होते हैं वो नवंबर में समाप्त होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 8 बार।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। अगला प्रश्न आपका है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवृत या बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में छिपी हुई जो बेरोजगारी का जो मुख्य लक्षण है वो प्राथमिक क्षेत्र का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा दिया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांगो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने उपाय नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 फर्स्ट आ में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे संसद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट। अगला प्रश्न आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ कोलेजियम, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SDO। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओरा शेलॉक। ओरा शेलॉक जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बल एवं दाब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, एक्पो जीव विज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन। बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन, इसका जो अध्ययन करने के लिए हम एक्पो जीव विज्ञान होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री हार्मोन्स है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये जो है एक स्त्री हार्मोन्स है, और ये एंड्रोजन जो है ये एक पुरुष हार्मोन्स है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है ऑप्शन बी, एक बीटा कण है। इलेक्ट्रॉन है एक बीटा कण।
अगला प्रश्न आपका है, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपका है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2008 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय मॉस्को में है। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय मॉस्को में है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉमकॉन, COMECON। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न और अंतिम, पुल किस खेल का परिसर है। पुल किस खेल का परिसर है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तैराकी। ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।